आज हमारे घर में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, खेत में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ, क्यों नहीं है? कभी आपने गौर किया? देखिएगा, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के अंदर में 18,000 मखलूकात को पैदा किया, 18,000 मखलूकात को पैदा किया, और उन 18,000 में से एक इंसान भी है। मुर्गी है, कौवा है, मैना है, चिड़िया है, गौरैया है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब है, उनमें एक इंसान भी है। अच्छा देखिएगा, कोई मखलूक नहीं कमाती है। मुर्गी कमावे छी? अरे बोलो नहीं, मुर्गी कमावे छी? मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कोई नहीं कमाता, सिवाय इंसान का कोई नहीं कमा, कोई मखलूक नहीं कमा रही है। कुर्बान जाओ, हम कमा रहे हैं और कुर्बान जाओ, फिर भी पेट नहीं भर रहा। हम कमा रहे हैं फिर भी नहीं पेट भर रहा है, वो नहीं कमा रहा है, मस्त है, हमसे अच्छा है ना वो। परिंदे देखते होंगे आप, परिंदा को देखते होंगे, सुबह परिंदे उड़ते, चिड़िया उड़ती है घोंसले से, रिस्क की तलाश में चली जाती है, और शाम को जब वो अपने घोंसले पे लौटती है ना घर में, तो देखिएगा उसके चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता, कल के लिए कोई रोटी का टुकड़ा नहीं होता। कुर्बान जाओ, उसे यकीन है कि आज मेरा अल्लाह खिलाया है, कल भी मेरा अल्लाह खिलाएगा। हमको यकीन नहीं है, हमको यकीन नहीं है। खेतक पैसा, धानक पैसा, गहूम पैसा, मकई पैसा, पंजाबक पैसा, सऊदी पैसा, हो सेविका का पैसा, मुखिया का पैसा, सरपंचक पैसा, सब आना, बरकत नहीं। बरकत कहाँ आ जाए? बरकत आएगी कहां से? ये तो हराम आ रहा है, जहां हराम आएगा वहां से बरकत उठा ली जाएगी। बाप मर गया, गुस्ल देना, बेटा कहीं नहीं, हमने तुम कहने बोले हम मुर्दास डर लगे जाए, ये खा लू गोस रहता था बाबा को, गोसो खिला था, बोला नहीं बाबू हमारे हाथ हम दर अच्छा मामू तहे दादा, बोले नहीं बाबू हमें कहियो मुर्दा गुस्ल नहीं दिली, तो गोसो खोरावे वाला मजदूरी करी कान की 500 टका में। पैसा वाला था, मरने वाला जमींदार था, तो जमींदार है तो कीमती कपड़ा पहना था, तो जमींदार ना ये बटन खोलने लगा कुर्ता का, कि नहलाना है मुर्दा को तो कुर्ता खोलना होगा ना। तो उसका बेटा आया दौड़कर, बोला खोला मत है, कहीं चिल्ला घुसावा काटी था। तो गुसल देने वाला बोला गए बाबू ये नया कपड़ा जी कहने बर्बाद भाई थी, मत काटे, खोली दी जूती पिन्ही लिए। बोले तोर दिमाग खराब है, हम मुर्दा कपड़ा पहनो। तो गुसल देने वाले ने कहा कि मुर्दा कपड़ा नहीं पहनवे, अब मुर्दा बिल्डिंगों में रहवे, मुर्दा गाड़ी चलेवे। ये दुनिया क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, पूरी मरना है ना, कब्र में घर वाले जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्र में डाल देगा, मिट्टी बराबर करेगा। जैसे ही लोग लौटने लगेंगे अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, अल्लाह के हुक्म से आप जिंदा होंगे कब्र में, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होंगे, बिठाए जाएंगे, आप बैठेंगे, तो अल्लाह के फरिश्ते आपसे सवाल करेंगे। कब्र में 3 सवाल होगा। अरे बोलो भाई, कब्र में 3 सवाल होगा? अरे होगा। तो वहां जो फरिश्ता सवाल करते वो अंग्रेजी में करती है? अरे बोलिए अरबी में करेगा ना, तो हमें तो अरबी नहीं पढ़ना, हम अरबी नहीं पढ़े, हम अंग्रेजी पढ़े, बेटा को अंग्रेजी पढ़ाए, और बेटा को अंग्रेजी इतना पढ़ाए कि बेटा हमारी इतना अंग्रेजी पढ़ की कि अब अंग्रेजी पढ़ावे। जो अब बाप मर गया तो जनाजा नहीं पढ़ा रहा,
आग लगे ऐसी अंग्रेजी पर। कौन सी तालीम दी आपने भाई? हर मुसलमान को इस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि बाप मर जाए खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि बहन की शादी हो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए बेटी की शादी हो मैं खुद निकाह पढ़ाऊंगा। ओ मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है, इमामुल अंबिया। हुजरे में अपने कमरे में आप आराम कर रहे हैं जमीन पर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इजाजत लेकर दाखिल हुए और दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आप उठकर बैठ गए, देखते क्या है कि पीठ पर मिट्टी लगी हुई है। घर के तरफ हुजरे में निगाह दौड़ाई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो देखा कि ये पानी का मशकीजा है और एक दो चमड़ा लटक रहा है, इसके सिवा घर में कुछ नहीं था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि उमर क्यों रो रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, एक वो कैसर और किसरा के बादशाह को देखता हूं जो महलों में रहते हैं, नरम गुदाज बिस्तरों पे आराम करते हैं, रेशम के कपड़े पहनते हैं। या रसूल अल्लाह, एक आपको देखते हैं। तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उमर उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। हमारे लिए आखिरत है। मुसलमानों, ये दुनिया बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, फिर ना जाने मौका मिले या ना मिले। कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों? कभी आपने कुरान खोलकर पढ़ा है तर्जमे के साथ कि अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है? हाय हाय हाय, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है। और कुर्बान जाओ, क्या नहीं है मेरे कुरान में। ऐ नौजवानों सुनो, अंग्रेजों ने आज से 500, 600, 700, 800 साल पहले साइंस का कहीं वजूद नहीं था। साइंस का वजूद था? अरे बोले साइंस का वजूद था। ये टेक्नोलॉजी मोबाइल, ये 50-100 साल पहले था मोबाइल। अरे बोला नहीं है, छले ले 100 साल पहले नहीं, 60-70 साल पहले नहीं, 50 साल पहले भी नहीं था। और कुर्बान जाओ, और सुनो मुसलमानों, कुर्बान जाओ, है ये अंग्रेजों ने सोचा कि मजहब इस्लाम का पैगंबर जिनका नाम मोहम्मद है, वो कहता है कि हम जमीन से, मेरा अल्लाह हमको 7 आसमान पार लेकर गया। कैसे गया? और उनके ऊपर एक किताब नाजिल की गई है जिस किताब का नाम कुरान है। तो अंग्रेज ने कुरान को पढ़ा। अच्छा देखिए, पढ़ाई नहीं, कुरान को पढ़कर वो रिसर्च किया, स्टडी किया, उसको रिसर्च किया और रिसर्च किया तो पता ये चला, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि वो चांद पर चला गया रिसर्च करके। अरे बाप, सही है। और आज हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, जिस कौम का आगाज पढ़ने के साथ हुआ हो, वो कौम कम जाहिल है। ओह, सर्चिंग की गई तमाम लोगों में। सुनो कि सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन है, पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन है पूरे मुल्क के अंदर में? तो जानते हैं सबसे पीछे जिसका नाम आया वो किसका नाम था जानते हैं? अरे जोर से बोलो। हाँ, ये मुसलमान कौम का नाम आया। मेरे माँ बहनों, सूद से तौबा करो। ये ग्रुप बंधन लोन, एक बात याद रखिएगा, यहूदियों की साजिश है। यहूदियों की साजिश है कि मुसलमान का ईमान कैसे छीना जाए, मुसलमान का ईमान कैसे छीना जाए। यहूदी जानता है ये हराम खाएगा, इसका ईमान खत्म हो जाएगा, दिल मुर्दा हो जाएगा। यहूदी जानता है इस बात को। आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिएगा भाई? बताया गया कि
यहाँ पर बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। वो जानता है मुसलमानों को कुरान पढ़ने मत दो, हदीस पढ़ने मत दो, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। गोली मारने की जरूरत नहीं है, गोली मत मारो, इनके मसाजिद को मदरसों को बंद करो, मस्जिद को बंद करो, ये ऐसे ही मर जाएगा। ईमान छीन लो, मर जाएगा। ये हमारा नौजवान मुअज्जिन अजान देता है, अजान की आवाज इनके कानों से टकराती है, इनका मोबाइल इनके हाथों से नहीं छूटता है। कुर्बान जाई है। अच्छा देखिएगा क्या मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी मस्जिदों का हाल क्या है, हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। इमाम साहब अकेले अजान दिया, हे नमाजी हो, बोला नहीं यहाँ कोई नहीं, अभी हमरा अकेला आगे जान दीजिए ना, अकेला नमाज पढ़िए। बोले कोई नहीं आता है, बोले कोई नहीं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बाबू तुम एक बार अजान दे दिए हो ना, कोई नहीं आया। बोला कोई नहीं आया। बोला एक बार अजान तुम और दो, एक बार अजान तुम और दो। तो मुअज्जिन साहब फिर अजान दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोबारा जो अजान हुई तो तमाम बस्ती वाला जमा भाई, तो दिमाग खराब सुन की दीवार अजान भी दीवार। तो बुजुर्ग बोले कि पहली मर्तबा जब अजान हुई तो कहे ना है, और दूसरी मर्तबा अजान हुई तो लड़ने के लिए आ गए, लड़ाई करने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए आए, नमाज के लिए नहीं है। मस्जिद गाय मस्जिद में घुस गई, इमाम साहब ने देखा कि कहीं पखाना कर देगी गाय, मस्जिद नापाक हो जाएगी, तो एक डंडा लगा, गाय के मस्जिद से निकाल के 2-3 डंडा मार के बैल लगा, तो बैल वाला पीछू जा बिगली, गरम भागली, ते कने मार लो। बोले कने मार लो, दी पेंटी तुरो मारो। मस्जिद में गाय घुस गई है, गोबर कर देगी तो मस्जिद गंदा हो जाएगी, नापाक हो जाएगी मस्जिद, इसलिए हम भगा दिए इसको। तो वो आदमी बोले गए मौलवी साहब, ये सुनो ये जानवर नहीं जी हो, हमरा कहियो देखला मस्जिद हमते। बोला नहीं नहीं देख। बोला सोचा वो जानवर जी भूली बार जी आबी गई मस्जिद, यहाँ जुमा पर एक मस्जिद हम गिला है। तो एक आलिम साहब बेचारे वो कहीं सफ़र में थे, वो तो जुमा का वक्त हो गया, वो भी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। तो लोगों ने उसको बोला कि हजरत कुछ बयान कर दीजिए। तो हम पीछे से आए तो सब में बैठ गए। तो वो सूद के ऊपर बेचारे उन्होंने बयान किया। नमाज ख़त्म हो गई तो सारे लोग निकले, हम भी निकले, वो आलिम साहब भी निकले। तो एक आदमी के ये सुना, तो घर कहाँ जाना? बोला क्या है, हम फला जगह के। बोला आइंदा ते अगर ये मस्जिद में एला तो तोर पेन तो दूर पता ये चला कि सूदखोर है, इसको ये बात बुरी लग गई कि सूदों के ऊपर हम तकरीर करें। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। कितने लोग मदीना देखेंगे? कितने लोग देखेंगे? हाथ उठाओ ना इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी कंजूसी, हाथ उठा लग मदीना देखना जी, 4.5 लाख टका खर्चा करता मैं तो करवे इंशाल्लाह। लेकिन उम्रा बड़ा सस्ता है, 70,000 80,000 में भी उम्रा हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 70,000 80,000 90,000 में भी उम्रा हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मान के हज फर्ज नहीं है मेरे ऊपर, हम गरीब हैं तो उम्रा कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वो शहर है मदीना, क्या वो शहर है मक्का। आए अल्लाह तौफीक दे मेरे बच्चों, नौजवानों, कंजूसी बखीली छोड़ो, देखो जाकर रोज़े मुस्तफ़ा को देखो, अल्लाह का पहला घर खाना काबा को देखो, दिल खुश हो जाएगा, आने को जी नहीं चाहेगा। अभी एक हादसा हुआ हैदराबाद के 45 लोग और एक ही ख़ानदान के अल्हम्दुलिल्लाह 18 लोग 17 लोग थे।
और वो 40, 44, 45 जो एक जमात थी, एक बस में सवार होकर मक्का से मदीना जा रहे थे, और कुर्बान जाओ सब के सब हैदराबाद के थे। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, नौजवान भी था, बूढ़ा भी था। एक टैंकर से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद बस में आग लगी और 45 और कुर्बान जाइए वो अल्लाह के नेक बंदे, नेक बंदियां, छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो गए। कुर्बान जाओ, देखिए अफसोस है, अफसोस है, बहुत अफसोस है कि काश वो लोग उम्रा करके अपने रिश्तेदारों के पास, अपने घर वालों के पास लौट कर आते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुशी होती, अल्लाह उनकी और लंबी उम्र अता फरमाता और नेक अमल करता। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि मरना तो है ही है, मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन क्या प्यारी मौत मरा है। कुर्बान जाओ, मस्जिद हराम के इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई मस्जिद नबवी में, कुर्बान जाओ, और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन हुआ जहां सहाबाए किराम दफन है। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम लोग दुआ करें अल्लाह उन लोगों के दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा लिखा नौजवान हो, एक बात बताओ, 3 लाख रुपए तुम ससुर से लिए, ससुर तुमको दिया, तो जो लड़की तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे उस लड़की को पता चलेगा ना, वो लड़की को पता चलेगा कि टुरवा हमारा बिहार करे बाबा से 3 लाख टका की, बाबा के पास पैसा नहीं चली, बाबा जमीन पे चल गई, बाबा सूदम पैसा उठा के दिल गई, बेचारी मजबूर है, शादी हो गई। बताओ, उसके बाप को तुम तकलीफ पहुंचाए हो, कर्जे में डुबाए हो, वो बीवी बन गई, वो दिल से तुम्हारी इज्जत करेगी? अरे दिलों से इज्जत करथान नहीं करेगी, खिदमत करेगी नहीं करेगी, पैर दबे थान, अरे बोलो दबाएगी, बदन दबे थान, माथो दबे थान, ये हन्नटिए दबाता, बोला जा मेरा खत्म हो गया। कि अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए, क्या हम सही कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल के मुताबिक, फरमान के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं कर रहे? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बेटा बीमार हो गया। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो। अच्छा, नशा, इधर नशा है कि नहीं? नीतीश कुमार ने शराब पाबंदी लगा दी, कुरान ने शराब को हराम करार दिया। कुर्बान जाओ, और पहले भी लोग शराब पीते थे। कुरून इस्लाम में, जब इस्लाम नया नया इस्लाम आया अल्हम्दुलिल्लाह, जब इस्लाम का दौर था, तो उस वक्त ये शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीते थे लोग। लेकिन कुर्बान जाओ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल कर दी कि शराब हराम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को जब यह कुरान सुनाया पढ़कर कि अब शराब में हाथ नहीं लगा सकते, शराब अब मुसलमानों के लिए हराम है और कुर्बान जाओ मोमिनों के लिए हराम है, तो कुर्बान जाओ मुसलमानों सुनो, सहाबाए कराम ने आयत को सुनकर शराब की ड्रामे, घरों को, बर्तनों को फेंकना शुरू कर दिया कि जब अल्लाह ने मना कर दिया अब इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। एक बीमारी देखिए हमारे समाज के अंदर में एक बीमारी और है, वो बीमारी है जहेज। अब जहेज अंदर छे कि नहीं है हमें मालूम नहीं है। अरे जहेज है 3 लाख 5 लाख, हाँ देखिए है, बताइए 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं मौलवी साहब। मौलवी साहब नहीं कहेंगे, सेठ साहब, बिजनेसमैन, ताजिर साहब, किसान साहब, 5 वक्त की नमाज 40 दिन का चिल्ला लगा के आया है। अब बेटा का भी है, 5 लाख टका ले रहा है, नहीं धोक बच्चा ले देगी। बोलो सही है? अरे बोलो भाई सही है? गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर
गुड़िया खरीद कर, कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर, गुड़िया खरीद कर, कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। मेरे बच्चों सुनो, ये जायज नहीं है, इससे तौबा करो। हराम पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। एक बात याद रखना, दौलत आए कभी तकब्बुर मत करना। अगर हलाल है अल्लाह को हिसाब देना होगा, अगर हराम है तो जहन्नम का अजाब सहना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है ना? दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, अमीर हो जाओ तकब्बुर मत करना। इसलिए कि आप हलाल तरीके से कमाए हो अल्लाह इसका हिसाब लेगा, और कुर्बान जाओ अगर गलत तरीके से कमाए हो तो जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा, अजाब सहना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, वक्त की किल्लत है, मजीद मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। ये जहेज के ऊपर में, ये इस रस्म को ख़त्म करो, जहेज नहीं मांगना। थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो लड़की वाले से जहेज लें, तो आपने मना फरमाया कि नहीं, जहेज मत लेना। तो मुरीद ने कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, वो बेटी वाला अपनी मर्जी से देना चाहता है। तो आपने सख्ती के साथ मना किया कि वो अपनी मर्जी से भी दे, मत लेना, मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए। यहां हम लोग मना करते हैं, धोगनी और धोगनी, फ्रिज नहीं दिलाओ, सोफा सेट नहीं दिलाओ, है पलंग नहीं दिलाओ। मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। अब मौत तो पीछे खड़ी है, अब क्या समझते हो? देखो, मौत की ना वारंटी है ना गारंटी है। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी हकीकत है मौत। फकीर हो, बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। वो माँ है, वो बाप। एक बात याद रखो, कड़ाके की ठंड है, छोटा बच्चा माँ लेकर सोई है, बच्चा पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी, फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी, फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी, चौथे बार बच्चा पेशाब किया, बिस्तर है नहीं, सारा बिस्तर में पेशाब है। और नौजवानों जानते फिर उस वक्त माँ क्या करती है? खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सूखे में सुलाती है। ये है माँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। 7 साल की उम्र है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माँ इंतकाल की, हजरत आमिना। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती।
मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने हाजिर हो जाता। कुर्बान जाओ, ये माँ का मकाम बताना। अल्लाह कुरान में कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान पढ़ो तो सही। हजरत ने कहा कि बेटा तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुम्हारे लिए क्या दुआ करें? तो नौजवान बोला कि हजरत कुछ भी कर दीजिए। तो हजरत बोलेगा अच्छा बच्चा छो? बोला नहीं बच्चा नहीं छो। बोला जो अल्लाह अगले साल तक तोरा बच्चा दा तो जो। जलसा खत्म, हजरत चले गए, नौजवान भी चला गया। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए, तो नौजवान फिर खिदमत करने का आया। जैसे ही नजर पड़ी तो हजरत ने आते ही पूछा बेटा बेलो कुछ? बोला कुछ नहीं बिलू। बोला नहीं बिलू, अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करो, तहज्जुद में दुआ करेंगे, अगले साल अल्लाह चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा। जाओ। जलसा खत्म, हजरत चले गए। तीसरे साल हजरत फिर तशरीफ लाए, फिर वो नौजवान आया खिदमत करने के लिए। आते ही सलाम किया, हजरत ने आते ही पूछा बेटा बोला कि बिलू, बेटा बिलू बेटी बिलू? ये लड़का बिलू बोली कि ना बेटा बिलू ना बेटी बिलू। बोला अरे बाप ये की रंग, हमें जेकरो लिए दुआ करे छी ओकरो हकम दुआ कबूल भए छी, आखिर तोर हकम दुआ कबूल कने नहीं छी, कहे कुछ गड़बड़ छी। पासम बोल के बोले बेटा हैं आवे बिहा कर ले से? बोले नहीं बिहा नहीं बिलो। तो बेचा बेचा कहाँ जाती? मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठाने को कबूल फरमाए। और हमद बारी ताला के वो जो मैंने कहा था कि अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो शेर में सुना दूँ। कबूलियत की घड़ी है, आमीन कह दीजिएगा। मेरा जीना, तबारक बाबू बहुत अच्छा माइक है आपका, खाली 3 नंबर दा दिया हमरा तोरा कलकत्ता इसी जिन बोले में। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। अल्लाह से लो लगाओ, मुसलमानों नौजवानों कुरान से जुड़ो, अल्लाह के रसूल की हदीस से जुड़ो। इसलिए कि अभी जो हालात हैं मुल्क के खूब बेहतर नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप खूब वाकिफ हो। अब भी अगर आप नहीं जगे तो कब जगोगे? एक बात याद रखिएगा, सोना 2 तरह का है। एक तो वो जो सो गया, एक तो वो जो गहरी नींद में सो रहा है, उसको जगाना आसान है। अब कोई आदमी सो रहा है,
आप उनके पास जाइए, ए भैया, भैया टुरवा टुरवा भैया, हाँ की रे। अच्छा ये एक आदमी वो छी सुतलो, वो सुतलो नहीं छी, मठियलो छी, तो उसका जगह बहुत जगह, भैया ए भैया, भैया ए भैया, ए भैया, वो सुतलो नहीं छी, वो मठियलो छी। सोने वाले को जगाना आसान है, जो मठिया करके उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे बच्चों, ख्वाबे गफलत से उठो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दीन दूर नहीं। एक बात याद रखना, वो दीन दूर नहीं है कि सजदा करने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब कहाँ हो? इसलिए अब जगो। क्या आपने क्या समझा, हमें दुनिया ही में रहना है? अरे यही रहना है, अरे बोलिए ना भाई, यही रहना है। सुनिए, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए। हम लोग वहां के लिए बने हैं, यहाँ के लिए नहीं बने। दुनिया हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग वहां के लिए बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम हो, वहां की तैयारी हो, वहां का अमल। मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना, मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। हम मुसलमान हैं। आप अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए कि कौन सा काम मेरा शरीयत के खिलाफ हो रहा है, कौन से काम हम शरीयत के दायरे में कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया? ए बाबू चाय वाला, बैठ जाओ। हमको पता है एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया। आई चाह बेचेंगे, जलसा बेचे चाहिए, सब पैसा लग भागी थी। बेटा 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 बेटा, जलसा ने तो दुआ करी तो बस। नहीं समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं इसमें वो लोग भी शामिल हो जाइएगा जो बीमार है, इलाज कराते करते थक गए, दवा फायदा नहीं पहुंचा रही है, इंशाल्लाह वो भी हिस्सा लेना। वो भी लोग हिस्सा लीजिएगा जो परेशान है, बहुत परेशान है, घाटा घाटा नुकसान हो रहा है, बिजनेस में कारोबार नहीं बढ़ रहा, वो भी हिस्सा लेना। सदका करो, अल्लाह तेरे कारोबार को, माल को बढ़ा देगा। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। और कुर्बान जाओ। मुझे इस मजहबी 12 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 12 बच्चों। कितने बच्चे हुए? अच्छा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? अरे चाहते हैं ना, चाहते हैं ना? तो इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार होइए। इंशाल्लाह मुझे 12 आदमी चाहिए। हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे। 10-10 हज़ार, आप 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख भी दे सकते हैं। आप 5 लाख भी दे सकते हैं। हमको कोई परेशानी नहीं, हम ले लेंगे। 10,000 रुपए देने वाला या 5,000 रुपए देने वाला, मुझे 2 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई 2 आदमी तैयार हो? अपनी माँ या अपने बाप के नाम से ये मदरसा में इंशाल्लाह ताउन कर दो। और जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ मुसलमानों, ये सदक़े जारिया है। आज ये मदरसे में पैसा देकर आप मर जाओगे, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। सदक़े जारिया है ये सदक़े जारिया है। ये मदरसा दारुल उलूम मदनी जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। चाहे बेटा याद करे या ना करे, चाहे बीवी याद करे या ना करे, चाहे भाई याद करे या ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह रहती जिंदगी कुछ ऐसा करके मर जाओ कि कब्र में अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा।
है कोई पहला नौजवान, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंशाल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। मुझे 12 आदमी चाहिए, पहले 5 आदमी तो कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब मुसलमान, वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब मर्द मुजाहिद है जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इशाल सवाब की नीयत से 5,000 या 10,000 रुपए इस मदरसे के अंदर मैं ताउन करना चाहता हूँ अपने माँ बाप की इशाल सवाब की नीयत से। पहला नाम उसके पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाल्लाह। ये हजारों का मजमा है, कई हजार लोग यहाँ हैं। अब मैं जानता हूँ ये मसूरिया की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और आपको खुशहाल बनाए, मेरी दुआ रहेगी इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई 5,000 या 10,000, देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, अपना नाम लिखा दीजिए इंशाल्लाह कल्ला कर हजरत के हवाले कर दीजिएगा। है कोई पहला कोई सखी है भाई इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। 5,000 10,000, हम आपसे क्या 50,000 1 लाख मांग रहे हैं? अल्लाह अकबर। अभी इसी महीने के अंदर में रांची में जलसा हुआ, आपको पता है मदरसे का जलसा था। मैं 10,000 रुपए से मैंने शुरू किया था, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया, 1 करोड़ कई लाख रुपए चंदा हुआ। मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ेगा और अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। अपना ईमान को मजबूत तो बनाओ। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला, तुम एक नेकी करोगे 10 नेकी, एक नेकी का बदला 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों के अंदर में आता है तुम 1 रुपया सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। तबारक भाई टेंट वाले 5,000 रुपए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये तबारक बाबू, ये नौजवान हर जलसे में पहुंचता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर जलसे में ताउन करता है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में अल्लाह रोटी रोजगार में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जकर बरकर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई और नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 या 10,000 देने वाला। हम आपसे आपकी खेत नहीं मांग रहे, सोना नहीं मांग रहे, चांदी नहीं मांग रहे, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मांग रहे, हम आपकी सारी दौलत नहीं मांग रहे। 5,000 से आप गरीब नहीं हो जाएंगे, 10,000 अगर आप दे देंगे तो आप गरीब नहीं हो जाएंगे, चूल्हा नहीं बंद हो जाएगा, तिजारत में नुकसान नहीं आएगा, अल्लाह होने नहीं देगा। अल्लाह तिजारत को बढ़ाएगा, माल को बढ़ाएगा, पैसे को बढ़ाएगा, सोना को बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में खर्च करके देखो, फिर देखो मेरा अल्लाह किस रास्ते से देता है, कहाँ से देता है, किधर से देता है, ना आप सोच सकते हो ना हम सोच सकते हैं। वालिमुल गैब व शहादा है, जिसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग यहाँ पर आए हैं, एक से एक जमींदार, एक से एक पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं माशाअल्लाह। मुसलमानों, ये मदरसे हमारे हैं, ये दीनी किले हैं। एक बात याद रखो, ये मदरसों में ताउन कौन करेगा? आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? आपके ताउन से इदारे चल रहे हैं, आपके ताउन से मदरसे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आप ताउन करते रहेंगे, ये इदारे चलते रहेंगे, ताउन करके मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा, अता फरमाता रहेगा, इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। दूसरे नंबर पे एक नौजवान, आजा बाबू यहाँ जा, आगे आ जाओ माशाअल्लाह। ये देखिए दूसरा नौजवान तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। तीसरा नौजवान भी तैयार हो गया माशाअल्लाह। क्या कहने हजरत सरवर भाई 5,000 रुपए। सरवर बाबू 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। आजा बेटा दुआ कर देंगे, आजा दुआ कर देंगे कस के। बस क्या नाम? 5,000 साबिर। साबिर भाई कहाँ गया साबिर भाई? कहाँ के हैं? मुसरिया के, यही का बच्चा नहीं जी, सुबह दे देगा, सुबह दिएगा ना, सुबह देगा बच्चा 11,000। आपका नाम बाबू? जोहराब। कितना रुपए? कितना? 5,000 रुपए। फोन पे कीजिएगा। दे मार स्कैनर दिए। মাশাআল্লাহ। আচ্ছা কতজন হলো? 5 জন হয়ে গেল।
কি বলছে রে বাবা, 4 জন হলো। क्या बाबू? 5000 लिखा। 5000। हाँ, ये बाबू का 5000 रुपये लिख दिए। नाम बताइएगा बस। साबिर साहब अपने माँ बाप के नाम पर दिए। जोहराब आलम, माशाल्लाह। 4 जन हो लो माशाल्लाह। 5वां कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप। एक बात याद रखो, আমি আগুয়ে বলিয়েছি এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, अल्लाह कुरान कोचे। यहाँ जो दुआ, एक नौजवान और आ रहा है, देखिए माशाल्लाह। आजा बेटा आजा। हे बाबर बाब, सलमान खान इसके आगे फेल है। आजा, वाह बेटा वाह। हाँ तो क्या सलमान खान होगा मुंबई में होगा, वो यहाँ है। अरे ये बच्चा मेरा देखो इंशाल्लाह मदरसा बनाने के लिए, अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रकम को, अपने पैसे को मदरसे में लगाने के लिए आ रहा है। अल्लाह अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह कमाई में इस बच्चे की बरकत अता फरमाए। भाई वो आवेदन नहीं हुआ, असली आदमी ने आवेदी माशाल्लाह। हाँ मुखिया का बेटा है। आजा बेटा, हम दुआ कर देंगे अल्लाह तुमको भी ये मेले बना दे। मुखिया महबूब आलम 15000 प्रेसिडेंट मुखिया यहाँ के मसूरी आ गए। ए बेटा सुनो, क्या ये बच्चे का नाम क्या है? दानिश। इधर 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 बुलाइए दानिश, इधर बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा। मेरे बड़े बेटे का नाम दानिश है और दिल्ली में भी पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम मेरा बेटा हुए, कितना लिखा रहे? 15। बेटा 15 तुम्हारे लिए भोजपुरी सुना देगा। 25,000 का ही था। 25,000 माशाल्लाह। नारे तकबीर। 20,000 रुपये। 20,000 20,000 लिख दिया। पर्ची लिख लो जी। ते वक्त अगर चिंता मत करिए, तो कब्रिस्तान पहुंचा के छोड़ दूंगा। देखिए रोज जलसा है, एक दिन की तो बात है नहीं। अब अक्टूबर से ही जलसा कर रहे हैं, 16 फरवरी तक सारी तारीखें फुल है, तारीख है का रोज जलसा करना है इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ मदरसे का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह इस बच्चे दानिश की, ये इन्होंने 20,000 रुपये दान किया है, या अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ अता फरमा। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो देखो, एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे इंशाल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया 70 साल की बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, अब बेचारी वो लाठी के सहारे जा रही थी, ठोकर लगी, गिर गई। वो बुढ़िया गिर गई तो अब उठ ही नहीं पा रही है। अब वो इंतज़ार करे कोई ऐते हमरा उठे, तो वो बुढ़िया लेटी हुई है सड़क के किनारे। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर लो जी। वो मोटरसाइकिल खड़ी करके बुढ़िया उठल के, दादी उठे 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 करे सुत लो जा। बोला बेटा गिरी लाना में, उठे उठे उठे, हाथ पकड़ी बुढ़िया उठल के, बुढ़िया बदन झाड़की, बोलिए कि बुढ़िया बोलिए गे बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे नहीं बेटा, मैं दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तू उठा लो। हजरत तशरीफ लाए जलसे में, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, तो हजरत ने कहा कि बेटा तुमने मेरा दिल जीत लिया, क्या दुआ दे, बोलो क्या दुआ दे। हजरत ने कहा कि बेटा के बोलो क्या। अरे वहीं बैठो ना भाई, वहीं बैठिए आप। बाबू तबारक 15 से 20 मिनट, हम ज्यादा नहीं लेंगे आपसे। इसको ठीक कीजिए, आवाज को ठीक कीजिए। हजरत जलसे में आए, नौजवान ने बड़ी खिदमत की। हजरत ने कहा कि बेटा तुमने मेरा दिल जीत लिया, बोलो क्या दुआ दे। आवाज ठीक करो बाबू, आवाज ठीक करो इसको। माशाल्लाह।
आवाज कम करो, वॉल्यूम कम करो। ये কতজন হলো? আরে কতজন হলো? 6 জন হয়ে গেল माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नुम के कई दरवाजे हैं? 7। एक आदमी और कोई तैयार हो जाए नौजवान इंशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इसाल सवाब के लिए से 7वें नंबर पे कोई एक मर्द मुजाहिद इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। कोई सरपंच हो, कोई मेंबर हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कोई ना कोई तैयार होगा। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, नौजवानों, पैसा का काम है, खर्च होना खर्च हो जाएगा, माल का काम है, खर्च होना खर्च हो जाएगा। एक बात याद रखो, यहाँ नहीं दोगे, यहाँ नहीं दोगे, अररिया में खर्च हो जाएगा, पूर्णिया में खर्च हो जाएगा, दुकान मकान मसूरिया 5000 रुपए। अच्छा, मजमा में से कोई नौजवान, देखिए हम फिर वही बात बोलते हैं, नौजवान अभी का नौजवान मेरा बड़ा कमज़ोर हो गया है। यहाँ कहाँ बैठता हूँ? जहाँ खाला बैठता हूँ, नानी बैठता हूँ, दादी बैठता हूँ, मैं बैठता हूँ, बीच जगह में बैठता। ऐसे नौजवान को जो औरतों के बीच में बैठे, हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मोगिया। अब इधर की बोली माजी? अरे बोलो नहीं हो, मोगिया, मोघा, मोघा बोलिए, मोगिया बोलिए। एक नौजवान ऐसी औरतों के दरमियान में बैठा हुआ था, औरतें बात कर रही है, सुन रहा, सांप आ गया। अब सांपक देखी कि औरत सब डरी गई, सब औरत खड़ा रह गई। अब 100 औरत चिल्लावे लगली, कोई मर्दक बोलावा हो, लाठी लाए थी सांपक मारते, कोई मर्दक बोलावा हो। ये बुधवा भी वही चीज, ये भी बोली कोई मर्दक बोलावा, लाठी लगाए थे सांपक मारते, कोई मर्दक बोलावा। अच्छा, लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी ने उसको कहा गो रे तो तुम्हारा चल है, बोले हमें भूली गला। 7 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। कई दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। और कुर्बान जाओ, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम है बाबु सदका। सदका करने वाले, खैरात करने वाले, अल्लाह हुक्म देगा जाओ, ये तुम्हारा दरवाजा है, इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कौन खुशनसीब नौजवान 8वें नंबर पे इंशाअल्लाह बाबू सदका के दरवाजे से जन्नत में दाखिल होने वाला, 5000 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान माशाअल्लाह क्या बाशरा लड़का है, चेहरे पे दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, सर पे टोपी है। अल्लाह, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। 8 जन हो गेलो माशाअल्लाह। कतजन हलो? अरे कतजन हलो? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। रोड के इस साइड में एक आदमी का किराना दुकान, किराना दुकान बोली ना, रोड उस साइड में भी एक आदमी किराना दुकान। तो ये किराना दुकानदार के साथ हमें इतना बड़का बेटा भी साथ हमारी दुकान, तो वो कहीं चले जाते थे। ये देखिए मेरा भाई आ गया है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के ना लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर है माशाअल्लाह। अभी भोजपुरी बाकी है, अंग्रेजी भी बाकी है। हाँ, अंग्रेजी में ना सुना देंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए मेरा 9वां भाई आ गया। कतजन हलो? 9 जन हो गेलो। 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 बस 10 दुआ करेंगे। 10वें नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाओ। इधर भी किराना दुकान, उधर भी किराना दुकान। अब ये दुकानदार के साथ में इसका 7-8 साल का बच्चा, वो भी आता था दुकान में। तो बाप दुकान में बैठा, बच्चा भी खेल रहा है। ये बच्चा से नहीं, यहाँ से दुकान, अपना दुकान जही रोड वो पार है वो दुकान में, तो वो दुकानदार से तो एक बच्चा जी खेले वहाँ खेलते खेलते एक मुट्ठी चीनी उठावे, और चीनी एक मुट्ठी उठाएगा नहीं का अपना दुकान में रखी दे। मोइनुद्दीन साहब भूना 5000 रुपये नकद, और मुजाहिद टेंट वाले अपने अब्बू के नाम पे दिए 5000 रुपये मसूरिया के। माशाअल्लाह।
फिर बच्चा खेलते खेलते जे एक मुट्ठी चीनी उठावे आनी का अपना दुकान में रखी था। तो दुकानदार देख के 3-4 मरतबा चीनी लाग चलो अगली बच्चा तो कर बापा कल के हो ये बच्चा आपका चोरी करता है, ये हमरो दुकान चीनी उठा के तोर दुकान में लाई तो कर बाप बोली हो थोड़ा उसने हल्का जी बोले हल्का जी तो हल्का जी तो तोर दुकान से उठा के हमरो दुकान हम कहना नहीं बोले इतना बड़का हल्का नहीं जी वो। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएमबी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मेरा 40% नौजवान मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर उसको खड़ा करके कलमा अगर सुने हम तो उसका पसीना हेड हो जाएगा। कलमे मालूम नहीं, बियाह करेगा कलमा अगर उसको पढ़ाया जाए, बाप रे बाप बियाह जब करेगा हे हां तक शेरवानी आ टोपी बाप ए ऊंचा टोपी ये लगी बाप रे दिल्ली जामा मस्जिद तक अल्लामा बुखारी है। कलमा पढ़े को कलमा मालूम नहीं। मेरे बच्चों मेरे नौजवानों देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ा आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। गूगल में सर्च करो कुरान आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। ये मदरसा तुम्हें दारुल उलूम दावत दे रहा, आ जाओ 10 मिनट निकालो, रोजाना 10 मिनट निकालो। देखो हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले, 2-2 मदरसे खोले। बच्चों के लिए मदरसा दारुल उलूम बनाया। सुनो बड़ों के लिए भी मदरसा है, वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, इंशाअल्लाह देखना कुरान नहीं जानते हो कुरान पढ़ना सीख जाओगे। नमाज नहीं आती है इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना सीख जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर मुसलमान बच्चों के लिए, हर मुसलमान के लिए, हर मुसलमान औरत के लिए जरूरी है। इंशाअल्लाह सीखेंगे मेरे बच्चों। तुम शुक्र करो। ए बच्चा देखिए तैयार हुआ है माशाअल्लाह। हे जब वो कमर सीधा करे खड़ा भी नहीं बोली बाप खड़ा होने में खतरा जी बैठ जाए। अच्छा कत जन हलो 10 जन हो गेलो माशाअल्लाह 10 जन हो गेलो। आमी दुआ करছি अल्लाह ये दोनों भाई मेरा 5-5 हजार रुपए दान किए हैं। 9 हुए अभी तो 90 हुआ। ये कैसे कौन गिनती पढ़ाया ये पढ़ाया लगता है हम चीन से पढ़ के आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 9 जन हो गए माशाअल्लाह 10 भी हो जाएगा। अल्लाह 10 पूरा गए। देखिए देखिए नौजवान देख लिए देखे नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखो एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, जो देने वाला है वो देगा। अच्छा ठीक है, जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो, अरे बोलिए ना, जो देने वाला है वो देगा। और जो नहीं देने वाला है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दीजिए, ये टका नहीं देगा। जो देने वाला है वो देगा। अल्हम्दुलिल्लाह 10 जन हो गए। की नाम बेटा तुम्हारा? मुख्तार। ए नाम बड़ा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर में सुना दे रहा हूँ। शादी हुई बेटा? पढ़ाई कर रहे हैं। आहा अल्लाह इल्म नाफिया अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह इस बच्चे को बेहतरीन इल्म अता फरमा। ये अल्लाह दुनिया में भी वो इल्म फ़ायदे दे, फ़ायदा पहुँचाए और आखिरत में भी फ़ायदा पहुँचाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दें, सुना दें। भोजपुरी सुना दें कि उर्दू सुनाए कि अंग्रेजी सुनाए? कौन सी सुनिए? भोजपुरी। भोजपुरी। अच्छा ठीक है। माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना, देखे मदीना, देखे मदीना, अर्श
देखे मदीना अर्श की जीना, आमिना के ऐलन ललन हो। चला देखे मदीना, आमिना के ऐलन ललन हो, ललन हो। चला देखे मदीना। हुजूर कत जन हलो? 10 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? जल्दी बोलो। 11। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 है। 11वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर मर्द मुजाहिद तैयार हो जाओ। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, ये 5000 रुपए ना जाने कितने जाएंगे आएंगे, ये आते जाते रहेंगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह कभी कमी नहीं देगा। लेकिन एक बात याद रखना, ज़हन में रखना, ये मदरसा दारुल उलूम में 5000 रुपए देकर चले जाओगे, अल्लाह अकबर कबीरा, ये अल्लाह के बैंक में जमा करके मर जाओगे, अल्लाह इसको बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, और मरोगे अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। 11वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? अच्छा, इस सौदा को सस्ता करें इंशाल्लाह। 11 तो 10 तो हो गए माशाल्लाह। सौदा को सस्ता करूं, कम से कम 10 आदमी जुड़ो। 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, कम से कम 500 रुपया, कम से कम 500, 1000, 2000, 2500, 3000 लेकर मेरे बच्चों खड़ा हो। इंशाल्लाह मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मजमा तुम्हारे लिए दुआ करेगा, उलमा इकराम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। देखो मैंने पहले कह दिया, कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है फोन पे करो, गूगल पे है गूगल पे करो। अल्हम्दुलिल्लाह को तुमसे हम ज्यादा नहीं मांगे। 500, 1000, 1500, 2000, 2500। देखिए एक नौजवान और खड़ा हुआ माशाल्लाह। ना जाने ये पैसे कितने जाते आते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देगा और देगा। कितना देगा? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ये देखिए भाई मेरा तैयार हुआ माशाल्लाह। क्या नाम भाई? ए माशाल्लाह, ए माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। ए देखिए भाई, देखिए 1 भाई, 2, 3, 4, 5, ये देखिए सारा मजमा खड़ा हो गया। है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने भाई, क्या कहने। है देखिए नौजवान, न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। यही सोच कर ये दुनिया गुजारो, फकत 4 कांधे पे जाना पड़ेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। माशाल्लाह माँ बहनों को पिंडाल में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए। छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में भेज दे। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अब उसकी बेटी हो, दिल खोले, ये दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। भाई आ जाओ भाई इंशाअल्लाह। 500, 1000, 500 रुपए, 1000 रुपया, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000 अल्हम्दुलिल्लाह आप दे सकते हैं। अच्छा धान का सीजन है माशाल्लाह, आप ये कुंटल 50 किलो धान भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक नौजवान और आया अल्हम्दुलिल्लाह। स्कैनर मौजूद है, स्कैनर मौजूद है। नगद कैश नहीं है, फोन पे करो, गूगल पे करो, स्कैनर मौजूद है मेरे बच्चों। ये 500 रुपये आप दे दोगे, आप गरीब नहीं हो जाओगे। नहीं गरीब नहीं हो जाओगे। आप दे दोगे, इस अल्लाह के महबूब का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले बेटा, चादर रुमाल पकड़ लो तो थोड़ा सा चादर रुमाल पकड़ लो ना बेटा, सवाब होगा। जिसको 10, 20, 100, 50 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। ए बेटा ए इधर वाले भी पकड़ लो, चादर रुमाल थोड़ा सा पकड़ लो तो देखें इंशाल्लाह। देखते हैं कितने लोग तैयार हो रहे हैं मदरसे के लिए। मदरसे के लिए कितने लोग तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। अभी बैठ जाओ, अभी भोजपुरी बाकी है माशाल्लाह। मैंने पहले कह दिया भोजपुरी अभी बाकी है, बंगला भी बाकी है। ए बाबू चादर रुमाल पकड़े ना। ए बाबू, ए मदरसे वाले बच्चे कहाँ गए? ए बेटा पकड़ लो तो पकड़ो ना बाबू, चादर रुमाल इधर वाले भी पकड़ ले भाई, पकड़ लिए भाई, बड़ा सवाब होगा। आहा, मेहमान रसूल, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल हैं, इनके लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप इंशाल्लाह, अल्लाह इसका जज़ा देगा माशाल्लाह। भाई चादर रुमाल लेकर घूम जाए,
भाई आप लोग जाने का फैजा ना बनाए, अभी बैठिए इंशाल्लाह। अभी वो नाद बाकी है, भोजपुरी अभी बंगला बाकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत बड़े चतुर्वेदी अल्लाह वालों के खिताब, अल्लाह वालों की दुआ होगी। हज़रत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब दामद बरकातहू, उनके हज़रत की दुआ होगी। और हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह गाजी साहब चतुर्वेदी साहब, वो अभी तशरीफ़ फरमा, उनकी तकरीर के सुने बगैर कैसे चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तातुरी करो भाई चादर रुमाल पकड़ ले, ये चादर रुमाल, जो लोग खड़े हैं उनके पास भी जाइए, जो बैठे हैं उनके पास भी जाइए। माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को भेजिए, जिनको फोन पे गूगल पे करना है वो स्टेज पे आ जाए माशाल्लाह। स्कैनर यहाँ पर मौजूद है, आजा भाई आजा, आजा भाई आजा माशाल्लाह। जो अपने हाथों से देना चाहते अपने हाथों से दे दे, जो चादर रुमाल में देना चाहते चादर रुमाल में दे दे, जो मोबाइल फोन के जरिए देना ताउन करना चाहते हैं वो मोबाइल फोन के जरिए से ताउन करें अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे बच्चों की लाइनें लग गई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, क्या जज्बा है। हाँ, देखिए भाई हमारे इनके वालिदैन एक ही रोज इंतकाल किया, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। देखिए हमारे एक भाई हैं, वो देखिए उन्होंने भी 100 रुपये ला कर दिया। हमारे हिंदू भाई अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मोहब्बत है। यही तो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित हो, हर कौम के लोग हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, भाईचारगी के साथ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ बच्चों, आ जाओ नौजवानों, आ जाओ इंशाअल्लाह। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा। अच्छा कोई नौजवान चाहता हो गले में चैन हो, चांदी की चैन हो, ये मेरे बच्चों तुम्हारे लिए जायज नहीं है। हाथ में कड़ा हो अगर चांदी की जायज नहीं है, नहीं इंशाल्लाह मैं तो नहीं बेटा, अभी मुसाफा मत, अभी नहीं, अभी बैठिए, अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, अभी बैठिए। बहुत बड़े बड़े मौका आलिम दीन तशरीफ फरमा है, अभी आप बैठिए, अभी बैठिए। हज़रत दी स्कैनर दिए।